हेलो बच्चों, आज हम YouTube पर एक नई क्लास लेकर आ गए हैं। आज हम सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या की परिभाषा, उनके उदाहरण, संख्याओं को हम कैसे पहचानेंगे कि सम संख्या है कि विषम संख्या है, आज हम क्रम से बताएंगे। पहले आप ये नहीं तय कर पाते कि ये सम संख्या है या विषम संख्या है, इसको भाज्य संख्या बोलेंगे कि अभाज्य संख्या। हमारे बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कंफ्यूजन में रहते हैं कि कौन सी सम संख्या और कौन विषम संख्या है, कौन सी भाज्य संख्या कौन अभाज्य संख्या। पेपर में आ जाता है कि भाज्य संख्या लिखिए, निम्न से भाज्य संख्या कौन है। तो हमारे कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कंफ्यूजन में रहते हैं कि भाज्य संख्या कौन है और अभाज्य संख्या कौन है। उनको ये नहीं समझ में आ पाता कि सम संख्या और विषम संख्या में कौन सम है और कौन विषम। तो आज हम इस क्लास में इनको आप लोग एकदम ध्यान से देखिए, आपको देखते देखते वीडियो कभी जीवन में कंफ्यूजन होगा ही नहीं कि कौन सी सम संख्या और कौन सी विषम संख्या है। आप देखेंगे, विकल्प देखते ही बता देंगे कि ये सम संख्या है, भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है। तो आइए हम सबसे पहले हम सम संख्या लेकर चलते हैं। सम संख्या, तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट नंबर है सम संख्या। तो कि जैसे कि हमारी परिभाषा हुई, जिस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए, जिस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए सम संख्या कहलाता है। मतलब पूरा पूरा भाग चला जाए, यानी जिस संख्या में हम 2 का भाग दें तो हमारा शेषफल जो है तो 0 आना चाहिए। पूरा पूरा भाग चला जाने का मतलब क्या है कि शेषफल हमारा क्या आना चाहिए। शेषफल जब हमारा, जैसे किसी संख्या में हम 2 का भाग दिए, कोई भी संख्या ले लिए और उस संख्या में जब हम 2 का भाग दिए तो हमारा शेषफल अगर 0 आता है तब तो हमारी सम संख्या है। और अगर शेषफल 0 ना आने के बजाय 1 आए, 2 आए, कुछ भी आए, 0 ना आए, तब वो सम संख्या नहीं है। उसमें ध्यान देना है। सिर्फ ये बात आपको पकड़नी है कि जिस संख्या में हम 2 का भाग दें तो हमारा शेषफल कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर जिस संख्या में 0 शेषफल आ गया तो सम संख्या है, और जिस संख्या में 0 शेषफल नहीं आया तो उसको आपको ध्यान ही नहीं देना है, सीधे अब आगे हम फिर अभी आपको सिर्फ सम संख्या में ध्यान देना है। अगर शेषफल हमारा 0 आता है तो हम सीधे बोल देंगे सम संख्या है। अब हम भाग करके दिखाएंगे कि 0 आएगा कैसे हम संख्या में भाग देंगे, ये भी तो होता है ना। मान लीजिए जैसे हम कोई संख्या ले लिए, 16 ले लिए, आप लोग भी बता सकते हैं कि हम कौन सी संख्या लेंगे। ये नहीं कि हम सब याद किए हैं कि 16 में भाग दे देंगे, कोई भी ले लेंगे, 24 ले लेंगे, कोई भी संख्या ले लेंगे। तो जैसे मान लीजिए 16 में 2 का भाग हम दिए, इसका भाग देना 2 का, तो 2 × 16, 0 0 शेषफल आ गया। टेबल तो 2 का सबको पता होगा कि टेबल भी नहीं पता है, टेबल तो 2 का सबको आता होगा। तो 2 का भाग 16 में कितनी बार जाएगा, 8 बार। तो हमारा जो ये शेषफल है क्या है, शेषफल है, शेषफल कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो शेषफल 0 आया, शेषफल कितना आया, शेषफल हमारा 0 आया। तो जब हमारा शेषफल 0 आ गया तो हमारी तो संख्या क्या हो गई, सम संख्या हो गई। 24 में देख लो, 2 एकम 2, 0 4 तरह, फिर 2 दूनी 4 आ जाएगा, 2 दूनी 4, ये भी 0, इसका भी शेषफल 0, इसका भी शेषफल 0। मतलब 24 और 16 क्या है, सम संख्या है। शेषफल 0 यानी हमको कोई संख्या, उसमें कोई
त्रुटि नहीं, कोई कभी गलत होगा ही नहीं, हम सीधे उसको क्या मान लेंगे, सम संख्या मान लेंगे। आइए उदाहरण लिखते हैं। अब जैसे उदाहरण लिखेंगे 2, पहले तो 2 ही हमारी सम संख्या है, 2 का ही भाग देना है और 2 ही सम संख्या है। इसके बाद 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16। हमको एक संख्या छोड़ना है, एक लेना है। जैसे क्रम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऐसे चलते जाते हैं ना, तो उनमें से एक को आपको छोड़ते जाना है, एक को लेते जाना है। जैसे 2 लिए 3 छोड़ दिए, फिर 4 लिए 5 छोड़ दिए, 6 लिए 7 छोड़ दिए, 8 लिए 9 छोड़ दिए, 10 लिए 11 छोड़ दिए, 12 लिए 13 छोड़ दिए, 14 लिए 15 छोड़ दिए, 16 ले लिए। तो ये हमारी क्या हो गई, सम संख्या की परिभाषा। अब हम क्या देखेंगे, सम संख्या क्लियर। सम संख्या पहचान लोगे कैसे सम संख्या। पहले तो आपको देखना है जिस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग चले, शेष पर 0 आ जाए, वो हमारी सम संख्या कहलाती है। अब हम कौन सा देखेंगे, विषम संख्या। हमारा दूसरा क्या है, आइए हम देखते हैं विषम संख्या। दूसरे नंबर पे हमारा आता है विषम संख्या। ये हमारा सम संख्या कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं विषम संख्या में। विषम संख्या तो विषम संख्या की परिभाषा करोगे, जिस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, विषम संख्या कहलाती है। अभी हम सम संख्या क्या पढ़े, जिस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है वो सम संख्या कहलाती है। अब हम विषम संख्या में क्या देखें, जिस संख्या में पूरा पूरा भाग 2 का नहीं जाता। 2 का सम संख्या में 2 का भाग जाता है और विषम संख्या में 2 का भाग नहीं जाता है। मतलब कि जब हम कोई संख्या लेंगे और उसमें 2 का भाग देंगे और हमारा शेषफल 0 ना आए, उसमें से 1 आए 2 आए 5 आए, जो जितना आए, तो अगर शेषफल कुछ ना कुछ आ रहा है या पूरा पूरा भाग 2 का आप नहीं दे पा रहे, शेषफल बच जा रहा है, तो विषम संख्या है। सेम विपरीत है, सम संख्या का विपरीत क्या है, विषम संख्या। जैसे हम क्या देखते हैं कि अभी हम देखें कि सम संख्या में हम देखें कि सम संख्या क्या है कि उसमें 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है और इस विषम संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है। अब जैसे हम कोई संख्या ले लेते हैं, ले लिए 9, और 9 में 2 का भाग दिए तो 2 चौको 8, शेषफल 1 बच गया। ये हमारा शेषफल 1 बच गया, हमारा शेषफल 1 क्या हुआ, बच गया। मतलब ये कैसी संख्या है, सम नहीं है। सम होती तो क्या होता, शेषफल 0 आता। तो ये क्या है, विषम संख्या है। शेषफल हमारा बच रहा है ना, तो शेषफल जब हमारा बच रहा है तो क्या हो जाएगी, विषम संख्या हो जाएगी। आप इसके एग्जांपल ले लेते हैं। अब जैसे हम जिनको छोड़ते गए थे, अब हम सम संख्या में जिनको छोड़ते गए थे उनको लेते चलना है। जैसे क्या होता है कि हम 2 के बाद 3 छोड़े थे तो 3 लेंगे, फिर 4 के बाद 5 छोड़े थे, फिर 6 लिए थे 7 नहीं लिए थे, फिर 8 लिए थे 9 नहीं लिए थे, फिर 10 लिए थे 11, ऐसे अनंत तक हम लिखते चले जाएंगे। क्लियर, विषम संख्या भी हमारी क्लियर हो गई। अब हम किसको बोले, अब इसके बारे में जानेंगे। अब हम भाज्य संख्या, भाज्य संख्या किसे कहते हैं। सम विषम क्लियर हो गया। जिसको ना समझ में आया हो आप कमेंट करिए, मैं फिर से बताऊंगा, अगली वीडियो बनाऊंगा, न्यू क्लास लूंगा, लेकिन आपको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। क्या देखेंगे, अब हमको तीसरा नंबर देखना है भाज्य संख्या के बारे में। गुणनखंड और भाज्य संख्या कहलाती है। मान लीजिए कोई संख्या है, उसके अगर 3 गुणनखंड भी है तो वो संख्या क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। अगर 3 से कम गुणनखंड हुए तो भाज्य संख्या नहीं कहलाएगी। कम से कम 3 गुणनखंड, किसी भी संख्या के कम से कम 3 गुणनखंड होने चाहिए। 3 से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन 3 से कम गुणनखंड नहीं हो सकते,
वो अगर भाज्य संख्या के कम से कम 3 तो गुणनखंड होंगे, अगर 3 से कम गुणनखंड है तो भाज्य संख्या नहीं कहलाएगी। जैसे मान लीजिए हम किसी संख्या को देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए 8 ले लेते हैं, क्या ले लिए 8 ले लिए, तो 8 के तो पहला 1 हो गया। एक कोई भी संख्या हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, कितनी छोटी संख्या हो, कैसी भी संख्या हो, उसमें 1 का भाग चला जाएगा। तो पहला तो उसका 1 गुणनखंड हुआ, दूसरा इसमें स्वयं का भाग चला जाएगा, किसका भाग 8 का। तो किसी भी संख्या में हम पहले तो उसी का दे देंगे, वही जो संख्या लगी उसी का भाग देंगे। दूसरा हमारा गुणनखंड क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब हमको तीसरा गुणनखंड ढूंढना है, तो तीसरा गुणनखंड इसमें 2 का भी भाग चला जाता है, इसमें 4 का भाग भी चला जाता है। इसके कितने गुणनखंड हो गए 1 2 3 4 गुणनखंड हो गए। ये संख्या कैसी संख्या है भाज्य संख्या है, कम से कम 3 गुणनखंड होने चाहिए, यहाँ तो 4 गुणनखंड हो गए। कुछ ऐसी संख्या है जिनके केवल 3 गुणनखंड होते तो भी हमारी क्या कहलाएंगी भाज्य संख्या कहलाएंगी। जैसे हम आप देखते हैं उदाहरण, हम इसके एग्जाम्पल लिखेंगे। अभी हमारा क्या हुआ 8 कैसी है भाज्य संख्या, हम चेक किए 4 से करते हैं तो 4 का पहले 1 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर इसमें स्वयं का 4 का भाग चला जाएगा, तो इसके भी 3 गुणनखंड हुए, तो ये हमारा 4 भी भाज्य संख्या हो जाएगा। और ले लेते हैं, हम किसका कर लेते हैं 6 का देख लेते हैं, तो 6 यहाँ 6 का कर लेंगे तो 6 में किसका भाग चला जाएगा 1 का भाग चला जाएगा, 6 का जाएगा, और किसका जाएगा 3 का जाएगा, और किसका 2, इसके भी 4 गुणनखंड हो गए। तो ये भी 6 हमारी कैसी संख्या है भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या क्लियर हो गया। अब हमारे 3 तो क्लियर हो गए। अब हम चौथा चलते हैं अगले नंबर में, किसमें अभाज्य संख्या। हमारा अगला नंबर क्या है अभाज्य संख्या है। अब जिस संख्या के 2 या 2 से कम गुणनखंड हो अभाज्य संख्या कहलाती है। अभी हम भाज्य संख्या में क्या देखें कि जिस संख्या के कम से कम 3 गुणनखंड हो या 3 से अधिक गुणनखंड हो, वो कैसी संख्या कहलाती है भाज्य संख्या कहलाती है। कैसी संख्या कहलाती है भाज्य संख्या कहलाती है। अब अभाज्य संख्या क्या है, जिस संख्या के 2 या 2 से कम गुणनखंड हो वो संख्या अभाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे मान लीजिए हम कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 3 के 1 और 2, इसके सिर्फ कितने गुणनखंड है 2, तो कैसी संख्या है अभाज्य संख्या है। और कोई संख्या सोचिए, जैसे मान लीजिए 7 के लिए गुणनखंड है और 2 है, 1 है और 2 का सॉरी 7 का भाग जाएगा, 1 का जाएगा और स्वयं का जाएगा, जो संख्या लिखी है उसी का जाएगा और 1 का जाएगा। कितने गुणनखंड हुए 2 गुणनखंड हुए, कैसी संख्या है अभाज्य संख्या है। तो 7 भी हमारी कैसी है अभाज्य संख्या। ऐसे ही आप भाग देके पता लगा सकते हैं कि कौन भाज्य है कौन अभाज्य है। जिस संख्या में 2 का पूरा भाग चला जाए वो सम संख्या कहलाएगी, जिस संख्या में 2 का पूरा भाग न जाए वो विषम संख्या, और जिस संख्या के 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो वो भाज्य संख्या, और जिस संख्या के 3 भी गुणनखंड हो, 2 मतलब कि 3 गुणनखंड हुए तो क्या हो जाएगी भाज्य संख्या हो जाएगी। अगर 2 गुणनखंड है 2 से कम गुणनखंड है तो संख्या क्या कहलाएगी अभाज्य संख्या। थैंक यू, धन्यवाद।